अंतिम सप्ताह है फरवरी महीने का और मंथली एक्सपायरी जो है गुरुवार को होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो चलिए देखते हैं मार्केट आज गुरुवार को ये जो कैंडल बनी थी, ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम बात कर रहे थे कि हमें नया हाई देखने के लिए मिल सकता है फ्राइडे को, और हमें निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई भी देखने के लिए मिला। लेकिन क्लोजिंग है वो इस रेसिस्टेंस के नीचे हो गई। सो कमजोर क्लोजिंग हुई उस दिन। और आज गैप डाउन भी ओपन हुई और थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी। क्लोजिंग जो है नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई, थोड़ा सा ऊपर आके एक डोजी टाइप का कैंडल हमें दिख रहा है, हालांकि बॉडी थोड़ा इसमें बड़ा दिख रहा है, बट वी कैन कंसिडर एज अ इनडिसिसिव कैंडल। तो इनडिसीजन का कैंडल ये दिखाई दे रहा है। मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। जब पैनिक आता है, जब ये देखिए रेड रेड कैंडल दिख रहे हैं आपको, जब पैनिक आता है तो एकदम धड़ाम से मार्केट गिरती है। वैसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। यानी मार्केट बेरिश नहीं दिख रही है लेकिन बुलिश भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन पैसा बनाता है? यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स जो है वो पैसा बनाते हैं। सो हमने मार्किंग करके रखा है 22,250 ऊपर की लेवल रेसिस्टेंस की लेवल बन गई है, और 22,000 की लेवल सपोर्ट की लेवल अभी भी बनी हुई है। इसके बीच में ही एक्सपायरी होने के आसार जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेटा से और थोड़ा कंफर्म करने का प्रयास करेंगे हम। निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में कमजोरी नजर आ रही है। यहाँ पर लॉन्ग अपर विक दिख रही है। निफ्टी की जो कैंडल थी उसमें लॉन्ग अपर विक नहीं थी, मतलब यहाँ पर सप्लाई हमें थोड़ा सा ज्यादा आते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। बहरहाल यहाँ पर भी वैसे पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही है। 2 दिन में दोनों ही कैंडल का अपर लोअर विक है, उसके पहले लोअर लोअर विक बड़ा था, अभी अपर विक बड़ा है। तो इन्हें सब ये इनडिसीजन दिखाई दे रहा है। अब अगर ये लेवल को मार्क करें हम, इस कैंडल और इस कैंडल का लो देखें, 46,400 का एक क्रूशियल लेवल है। उसके पहले 46,500 राउंड नंबर भी है, बट 46,400 विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल। इसके नीचे कल ट्रेडिंग होने लगती है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट जिस तरीके से ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, पैनिक सिनेरियो कुछ इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होके मार्केट जो है साइडवेज होती हुई कल नजर आए। सो 46,400 विल बी ए गुड सपोर्ट लेवल। उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर थोड़ी सी परेशानी वाली, जो लॉन्ग में है उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। बहरहाल चार्ट्स इतने चिंताजनक नहीं दिख रहे हैं। प्रेशर दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, सेलिंग प्रेशर, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक नहीं। 46,400 के नीचे क्लोजिंग जब होगी उसके बाद पता चलेगा। यहाँ आखिरी सप्ताह है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रीमियम है वो खत्म हो जाता है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम और निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम लगभग लगभग खत्म होते हुए हमें नजर आ रहा है। चलिए फिर निफ्टी पे बात करते हैं, फिर डेटा को भी जाके देखेंगे और पता करने का प्रयास करेंगे। फिर निफ्टी भी पिछले 3 दिन अगर आप देखेंगे तो लगातार तीनों कैंडल जो है इनडिसिसिव टाइप की कैंडल है। एक दिन यहाँ पर लॉन्ग लोअर विक बनी, 2 दिन अपर विक बनी, मतलब डिमांड भी है सप्लाई भी है और इनडिसीजन में है। 20,619 पे आज की क्लोजिंग है। यानी फिर निफ्टी में क्या होता है, मोमेंटम ज्यादा तेज ना होने की वजह से जो एट द मनी है उसके स्ट्रैडल जो है शॉर्ट कर किए जाते हैं। यानी 20,600 का कॉल भी सेल किया जाता है, 20,600 का पुट भी सेल किया जाता है, और फिर 20,600 से ऊपर आउट ऑफ द मनी कॉल सेल किए जाते हैं, 20,600 से नीचे आउट ऑफ द मनी के पुट भी सेल किए जाते हैं, और रेंज बाउंड रख करके उन सबको जीरो करके प्रीमियम अर्न करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। सो आज की कैंडल का अगर हाई देखिए 20,733 दिखाई दे रहा है, और इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल का लो पे मार्क करें तो 20,500 का दिखाई दे रहा है। तो कल फिन निफ्टी भी इस रेंज में हमें 20,500 से 700 की रेंज के बीच में कम से कम 1:30-2 बजे तक दिख सकती है। फिर उसके बाद किसी एक तरह मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि तब तक के प्रीमियम जो है वो पूरे खत्म हो जाते हैं।
अमूमन ज्यादातर ऐसा होता है, देखेंगे कल क्या होता है। और डेटा के पास भी चलते हैं, डेटा हमसे क्या कह रहा है। और फिर कुछ स्टॉक्स जो हमने गुरुवार बात की थी और आज बात करेंगे उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं डेटा के पास, आपके साथ डेटा शेयर करते हैं। लेट मी शो यू द स्क्रीन ऑफ ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा, यस। सो ऑप्स्ट्रा के पास चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। पहले निफ्टी को देखें अगर, तो निफ्टी में कॉल राइटर आज बहुत सारे आए हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो पुट राइटर है 22,150, 22,000 पर पुट राइटर भी अभी तक ताकत देखिए आप बनाए हुए हैं, है ना। और कॉल राइटर की भी यहाँ पर ताकत जो है आज आज ऐड हुई है, अदरवाइज कल नहीं थी, यानी दोनों तरफ से दबाव एक जैसा है। तो साइडवेज होके एक्सपायरी को प्रीमियम अर्न करने का ये प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें स्ट्रेंथ है, यानी बेरिश हो गई मार्केट, ऐसा यहाँ से भी डेटा से नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी कॉल और पुट शॉर्ट है। पुट साइड में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ, थोड़े से ऐड भी हुए, डर भी है। ओके, इंडिया विक्स बढ़ गई होगी इस डर की वजह से, वो भी देखते हैं हम। तो डर है, लेकिन फिर भी पुट राइडर्स की ताकत वहां पर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, बट अभी भी उनकी ताकत बरकरार है। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत यहाँ भी दिख रहे हैं, इन्होंने पुट बाय भी किए, पुट से शॉर्ट कवर भी किए हैं। कॉल राइटर थोड़ा सा एग्रेसिव है, पुट राइटर भी है, लेकिन उतने ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी बात देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 46,500 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो 46,500, 600, 700, 800, 900 और 47,000 सारे स्ट्रैडल दिख रहे हैं यहाँ पर, सारे स्ट्रैडल दिख रहे हैं। ये भी हमें दर्शा रहा है कि इसी इसी बीच में झूलती हुई रह सकती है, वोलाटाइल रह सकती है। और 47,000 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है इस एक्सपायरी तक के, जिस तरीके से कॉल राइटर 47,000 पे एग्रेसिवली आए हैं। और 46,500 पे पुट का भी इंटरेस्ट बरकरार दिख रहा है। मतलब गिरना एकदम ऐसा पैनिक वाला सिनेरियो डेटा भी हमें बता रहा है कि नहीं है। चलिए चलते हैं फिन निफ्टी के पास। फिन निफ्टी में 20,600 के पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर कम है, लेकिन कॉल आज ज्यादा जुड़े हैं ने 20,600 के स्ट्रैडल आज इन्होंने जुड़े हैं। 20,600 के ऊपर कॉल राइटर हावी दिख रहे हैं, 20,600 के नीचे पुट राइटर भी अच्छी तादाद में। मतलब कल भी ज्यादातर मार्केट साइडवेज और वोलाटाइल रह करके ये क्लोजिंग कर सकते हैं। तो जो रेंज हमने निकाली 20,500 से 20,700 के बीच, इसकी एक्सपायरी कल होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। एक्सपायरी होने की संभावना से क्या अभिप्राय होता है हमारा कि 1:30 बजे तक उस रेंज में रह सकती है, फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, तो किसी एक तरफ फिर बाजार के निकलने का सिलसिला होता है। चलिए अभी चलते हैं, दो चार स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी, आपके स्टडी पर्पस के लिए वो भी जरूरी होते हैं, इसीलिए काफी सारी मेहनत हम इस वीडियो को बनाने के लिए करते हैं। लेट्स मूव टू दी चार्ट्स। इंडिया विक्स 4.21% आज ऊपर दिख रही है। मतलब स्ट्रेंथ तो है नो बुल्स की, लेकिन डर भी है गिरने का। इसलिए फिर ये वोलेटिलिटी जो है इंडेक्स के ऊपर बढ़ जाती है। 4 दशमलव कुछ % आज ऊपर है। बहरहाल कल देखेंगे क्या होता है मूड माहौल। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हमने बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी, उसके बाद नया हाई भी बनाया और उस दिन सपोर्ट भी लिया, फिर आज वही सपोर्ट रेसिस्टेंस के जैसे काम करते हुए नजर आया। एसएल गया नहीं है, बट इट इट सीम्स, स्टिल इट सीम्स गुड। ओके, फिर देखेंगे टेक टेक महिंद्रा, जिसके बारे में हमने बात की थी कि ट्रेंड लाइन टूटी है और इस रेसिस्टेंस के ऊपर विल बी ए गुड लॉन्ग प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर उसी दिन इसने सपोर्ट भी लिया और आज ये सपोर्ट तोड़ के एसएल लेवल को भी हिट कर दिया। सो वैल्यू बाय के लिए था, बट इट स्टिल इट हिट्स स्टॉप लॉस। सो ईच एंड एवरी ट्रेडर शुड नो एग्जिट लेवल बिफोर हिज और हर एंट्री लेवल्स। सो एग्जिट हो गए मतलब वो दिमाग से निकल जाता है, फिर हम फोकस कर सकते हैं दूसरे स्टॉक। लेट्स लुक एट
बैंक निफ्टी। सो बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक को मैं आज देख रहा था, तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पर ध्यान में आई। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर दो बॉटम बनते हुए नजर आए। ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आए, यानी कि खरीदारी हो रही है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अगर ऐसी एक ट्रेंड लाइन हम खींचेंगे, ओके, तो ट्रेंड लाइन के भी नजदीक है। लेट मी ड्रॉ अ गुड ट्रेंड लाइन एंड शो यू। तो अगर हम ऐसी एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, एक मैंने ये पॉइंट उठाया है और एक मैंने रेड कैंडल का हाई उठाया है, तो अभी अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है, ऐसा नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन से। अभी तक ये टूटी नहीं है। तो कल इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेक होती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो एचडीएफसी बैंक जो है आगे चल के लीड ले सकता है। 3 दिन से यहाँ पर लगातार डोजी कैंडल टाइप बन रही है 3 ट्रेडिंग सेशन से, और आज का है 1434.85, यानी 1435 के ऊपर। इट विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल, गुड एंट्री लेवल। एंड अगर हम इस सपोर्ट लेवल को चेक करें और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो क्या सिनेरियो बनता है, लेट्स लुक एट। ओके, थोड़ा पीछे जाते हैं तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ पर वक्त बिताया, यहाँ भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी। सो दिस लेवल ऑफ बैंक निफ्टी इज गुड सपोर्ट लेवल। 1373, 1370 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां सपोर्ट लेके ऊपर गई है। सो लॉन्ग टर्म निवेश से 1370 का स्टॉप लॉस विल बी गुड स्टॉप लॉस, क्योंकि उस वो टूटता है तो फिर ये नीचे जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे कंसोलिडेट होके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, सो अगर कल एचडीएफसी बैंक ने लीड लिया तो फिर बैंक निफ्टी विल गो हायर। ओके, एंड क्लोज हायर साइड ऑल्सो। सो एचडीएफसी बैंक इज गुड। तो कल का वेट करना है, एकदम से जल्दबाजी नहीं है, एंटीसिपेशन में ट्रेड नहीं करना है। अब इसको देखते हैं एल एन टी को। एल एन टी भी कुछ वैसा ही चार्ट है अगर आप देखेंगे तो। अगर मैं ऐसी एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं रेसिस्टेंस को जोड़ते हुए, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर आज भी ऊपर गया। तो ऐसे कंफर्मेशन एचडीएफसी बैंक में भी होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो गुड कंफर्मेशन, गुड वॉल्यूम्स केम। एंड ये वाला जो रेसिस्टेंस है इस कैंडल का, इसके ऊपर भी ब्रेक करके बहुत अच्छा, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अच्छा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग भी मिला है। सो एल एन टी ऑल्सो सीम्स गुड। The low of today's candle, which is 3393, will be a good stop loss level, and high of today's candle 3491 है, 3492 will be a good long entry. So both are seems good, both are quality stocks, both are at value buying level also. So देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। हमारा प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से था, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।